तो दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर घमासान थमा नहीं है और आज सड़क पर संग्राम देखने को मिल सकता है। वो इसलिए कि आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी ही नहीं, बीजेपी भी सड़कों पर उतरेगी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि हंगामे के चलते कल तीसरी बार मेयर चुनाव टल गया था। एमसीडी सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने जहां मेयर चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी के मुताबिक मेयर चुनाव टलने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां आज सड़क पर उतरकर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, एक तरफ तो कल तीसरी बार बैठक हुई और दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया। अब देखिए दोनों ही पार्टियां सड़कों पर उतरेंगे, संग्राम देखने को मिलेगा और प्रदर्शन किया जाएगा। क्या मतलब निकाला जाए इसका? बिल्कुल, देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो मेयर का चुनाव है वो संपन्न नहीं हो पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो मेयर का चुनाव है वो आम आदमी पार्टी टालने की कोशिश कर रही है। और इसी स्पर्धा में कि किसने मेयर चुनाव टाला है, इसी को लेकर के आज दोनों दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों दल आज सड़कों पर उतरकर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय पर सुबह 11 बजे प्रोटेस्ट करेगी और ये बताएगी दिल्ली की जनता को कि जिस तरीके से 3 बार सदन की कार्रवाई बाधित हुई है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली की जनता को नया मेयर उन्हें मिले। और यही वजह है कि बार बार सदन के अंदर नए नियम नए कानून ला करके सदन की कार्रवाई बाधित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर सुबह करीब 11 बजे प्रोटेस्ट करेगी और उसके बाद वो ये बताने की कोशिश करेगी कि जो 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, विधायक हैं, उनके हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दोनों दल आज एक साथ एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से दोनों प्रोटेस्ट को संभालती है, क्योंकि एक साथ दोनों दल के नेता सड़कों पर उतरेंगे। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय पर प्रोटेस्ट करेगी और दोनों के जो मुख्यालय हैं वो करीब 1 किलोमीटर के अंतर पर हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए आज एक बड़ी चुनौती होगी कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से वो संभाले और किस तरीके से दोनों कार्यकर्ता आपस में ना भिड़े, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही होगा। तो ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी होगी और ये जताने की कोशिश भी होगी कि जो मेयर चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहा है वो आपकी वजह से है। तो कहीं ना कहीं आज एक बार दिल्ली की सड़कों पर जो सियासत है वो गर्म होती हुई नजर आएगी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो पिछले 2 महीनों से जारी है वो आगे भी जारी रहेगा, जिस तरीके की तस्वीरें आज सड़कों पर देखने। बिल्कुल बड़ी चुनौती यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए होगी, क्योंकि ऐसे में हालात को संभाले रखना और कंट्रोल करना सिचुएशन को, ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की रहने वाली है। लेकिन अगर बलराम आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो जो बातें यहाँ पर कही जा रही थी, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इसको लेकर क्या कोई अपडेट आया है? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए साफ कर दिया है कि जो आम आदमी पार्टी है वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और जिस तरीके से सदन की कार्रवाई बार बार बाधित की जा रही है और नए नए नियमों को सदन के अंदर ला करके चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की बात कही जा रही है, उसके खिलाफ हम
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे। सबसे पहले ये कि जल्द से जल्द मेयर का चुनाव संपन्न कराया जाए, और दूसरी हमारी मांग ये होगी कि जिस तरीके से तीनों चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त होते हैं वो सिर्फ मेयर का चुनाव संपन्न कराते हैं, और उसके बाद जब मेयर चुन लिया जाता है तो मेयर, डिप्टी मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है वो संपन्न कराता है। लेकिन जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कल सदन के अंदर कहा कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव एक साथ होगा, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तीसरी बात उनकी ये है कि जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया गया है वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। जब से एमसीडी का गठन हुआ है तब से आज तक जो मनोनीत पार्षद हैं उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोट नहीं किया है। तो ऐसे में जो नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर लेकर के आ रही है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो यानी ये 3 बड़ी मांगे हैं आम आदमी पार्टी की, जिनको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इन पूरे मामले पर किस तरीके से सुनवाई करता है और किस तरीके की टिप्पणी करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली की जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि आखिर कब दिल्ली को नया मेयर मिल पाएगा।